नमस्कार साथियों, आज मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के थाना सुशांत गोल्ड सिटी पर। यहाँ पर कई सामाजिक संगठन के लोग आज इकट्ठा हुए हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं यहाँ आने के पीछे आप लोगों का क्या उद्देश्य है। तो सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। लक्ष्मी प्रसाद राव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पारसी महासंघ। सर, आज आप लोग यहाँ इतनी संख्या के साथ में आए हुए हैं, यहाँ पे आने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य हमारा ये पिछली 28 तारीख को माननीय रमाशंकर भीम जी एडवोकेट हैं, उनकी पत्नी सर्विस करती हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। दिन में जब जाते हैं वापस तो घर में चोरी हो जाती है, दिन दहाड़े चोरी हो रही है। 28 को FIR की तहरीर दी जा रही है कि मुकदमा लिखा जाए। 4 दिन बाद आप मुकदमा लिख रहे हैं। उसी समय पुलिस जाती है और चोर को पकड़ती भी है और पकड़ के छोड़ देती है। ये बहुत निंदनीय है। इसको क्या हम कहें, जब चोर को उन्होंने पकड़ा, चोर ने बताया भी कि हमने 15 दिन पहले चोरी छोड़ दी। कोई चोर 15 दिन पहले चोरी, उस पर आप विश्वास करके उसको छोड़ दे रहे हैं। दूसरी घटना फिर ये हमारे मुरारी भैया की है, उनकी ज़मीन पे कब्जा हो रहा मचल खेड़ा में। बिना नंबर की गाड़ी आ रही है, लेखपाल कानून को बता के कब्जा करा रहे हैं। ऐसे लोग अगर इस तरह घूमते रहेंगे तो इस देश का और प्रदेश का क्या स्थिति होगी। एक थानेदार गलती करे और पूरी पुलिस बदनाम हो तो इसमें कार्रवाई इतनी जल्दी होनी चाहिए कि आगे की घटनाएं रुकें। इसलिए ऐसा हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, पुलिस भी ठीक काम कर रही है, लेकिन ये छोटी छोटी घटनाएं जब निचले स्तर पर ब्लॉक, तहसील, ये सब में ही हो रहा है, करप्शन, भ्रष्टाचार। तो इस पर अगर हम कार्रवाई नहीं होगी तो हमको तो मजबूरन रोड पे आना ही पड़ेगा। हम सब आएंगे इस पर। तो आज आप लोग यहाँ पर आए हैं तो क्या किसी लिखित रूप में ज्ञापन भी देने का कोई प्लान है? हमारा है, राजपत्रित अधिकारी जो भी आ जाएंगे उनको हम ज्ञापन सौंपेंगे अपनी मांगों को लेकर के। चलिए, हमारे साथ में पीड़ित परिवार भी शामिल है, आइए हम उनसे बात करते हैं। तो सर, जैसा कि आपका मामला ज़मीन का, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? 20 मार्च को कब्जा कर रहा था प्रताप मचल के रहने वाला। तो हम लोगों ने यहाँ पर आकर, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, ये जो है इन्होंने एप्लीकेशन दिया तो कहा कि 15 दिन के बाद समय दे रहे हैं प्रताप, आप नाप लीजिए, 15 दिन के बाद खेत में मत जाना। फिर वो जो है दिसंबर में, उसी में क्या कहते हैं, क्या होता है वो, जिसमें सितंबर में 30 तारीख को ज़बरदस्ती खेत पर बिना सूचना दिए, कुछ नोटिस ना कुछ, दिसंबर में जो है वो इसके काना गो के साथ आता है, खेत पर नाप कर रहा। हमारी भाभी भर्ती थी, वो उसके ज़्यादा हालत ख़राब, वो वहाँ भर्ती थी, हम लोग वहाँ थे। तो पता लगा तो आए तो वो एक बिना नंबर की गाड़ी, उसका वीडियो मेरे पास है। वो जब हम लोगों ने हल्ला मचाया, क्यों नाप रहे, तो कह रहे आपकी ज़मीन है तो आप जो है वहाँ कोर्ट जाए, फलाने में कोर्ट क्यों जाए हम? भाई हमारी पुश्तैनी ज़मीन, हम क्यों कोर्ट जाएँ? कोई हमारी खरीदी तो है नहीं, या हमारी कोई वो सही जो है आबादी की ज़मीन है तो हम जाएँ कोर्ट में? कोर्ट में जाने का हमारे क्या मतलब? उसके बाद वो जो है वो 100 नंबर डायल किया गया तो वो भाग गया सब। तो यहाँ की पुलिस ने इसमें कुछ किया कि नहीं किया? नहीं किया। चलिए, हम चोरी के वाले प्रकरण के मामले पूछते हैं। मैडम, आप बताइए किस तरीके से चोरी की वहाँ पे इंक्वायरी पुलिस वालों ने किया, थोड़ा सा जानकारी पहले हम दीजिए। लोग जो है जैसे घर पे गए तो ताला टूटा पड़ा हुआ था घर का, तो अंदर बेड पे रखा हुआ था। उसके बाद जैसे ही हम लोग मतलब कुछ समझ में नहीं आया, पहली बार घर पे ऐसा कांड हुआ तो कुछ चीज़ें हम लोगों ने टच भी कर लिया। तो फिर जो हमारा बेटा है उसने 112 नंबर डायल किया तो 112 पे पुलिस आई। तो उन लोग का रवैया अच्छा था, उन्होंने बोला कि भाई जो सामान छू लिया, बाकी अदर का सामान पड़ा रहने देना, हो सकता है फॉरेंसिक टीम बुलानी पड़े। तो हम लोग नहीं छुए। उसके बाद में जब चौकी इंचार्ज आए और थाने वाले लोग आए तो वो लोग बोले बेटा ये ताला उठाओ, बेटा ये अलमारी खोल के दिखाओ, कैसे ताला टूटा हुआ था, कैसे नहीं टूटा था, क्या सामान थी इसमें, तुम्हारा क्या क्या था, पूरा मतलब इंक्वायरी करते रहे। मतलब हम लोग के जितने भी सबूत थे वो मिटा दिए गए कि जो अगर फिंगरप्रिंट पुलिस वाले ने ऐसा किया, उसका क्या नाम है? उनका तो अमरेंद्र यादव नाम है। हाँ, यानी आपके हिसाब से बजाय तस्दीक करने के सबूत मिटाने का और काम उसके किया। बाद हम लोग जो मतलब हम लोग हमारा जिसके ऊपर हम लोग को शक था और हम थे, और मैं जिसके ऊपर शक था वो लड़का था। तो उस पर 2 पुलिस वाले हम लोग ऊपर थे, तो ऊपर पे ही बात कर रहे थे कि कहाँ से चढ़ा गया, कहाँ से उतरा गया। बाकी 6-7 पुलिस वाले उनके घर गए, उसके बाद घर से वापस लौटे और मेरा बेटा जा रहा था उनके पीछे पीछे पुलिस वालों। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप यहीं रुको, हम अभी देख के आते हैं कहाँ से रास्ता गया है, कहाँ से लोग चढ़े हैं। उसके बाद शायद वो लोग ऊपर भी नहीं गए, 15 मिनट भी नहीं, 10 मिनट भी नहीं बीता, वो लोग आ गए। उसके बाद बोले कि तहरीर लिख के दे दो
और जिस लड़के का नाम हम लोग ले रहे थे जो है उसने कबूला भी है कि हम 2-3 महीना पहले चोरी कर रहे थे, अब चोरी छोड़ दिए हैं। तो हमने बताया भी, हमने कहा 10-10, 15-15 हज़ार रुपये थाने से देके छूटे भी हैं। इकाना स्टेडियम में भी चोरी करते हुए पकड़े गए हैं कई बार। उसके बच्चे के पैर में चोट भी थी, जिसका नाम हम लोग संदिग्ध में है, चोट भी थी, तो वो बोला पपड़ी निकला। अच्छा, इतना तो हम लोग मेडिकल लाइन से भी इतना तो पता होती है ताज़ी चोट है या पहले की चोट है, ये सब करते रहे। उसके बाद बोले अच्छा ठीक है तहरीर लिख के दे दो, बट नाम नहीं डालना उस पर किसी का, बस शक के आधार पर डालना कि हाँ इधर से चोर आया था। उतना हम लोग दे दिए। उसके बाद से कोई कार्यवाही ना, FIR मेरी दर्ज हुई। और उसके बाद से ऊपर से जब फ़ोन गया, हस्बैंड हमारे गए सब जगह, तब ऊपर से कॉल आया तो 2 तारीख को हमारी FIR दर्ज हुई, वो भी आनन फानन में। अब इस मामले में जिस मकान में चोरी हुई है उस मकान के मालिक पेशे से अधिवक्ता हैं एडवोकेट रमाशंकर भीम जी। हम चाहेंगे आज की आप लोग आए हैं इस घटना के ऊपर, आप क्या कहना चाहेंगे? वकील लोग आ जाए इधर, जितने वकील साथी हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय देते हुए बताइए इस घटना के संबंध में अब तक क्या हुआ और आप क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे जो दुखद पहलू है, आज का नेटवर्किंग का ज़माना है और हमने उसी समय कहा कि जो संदिग्ध है वो 17-18 साल का है, भी नाबालिग है, और उसका बाप विधुर है 40-45 साल का है। हमने उसको क्यों नहीं कहा? अगर फर्जी फंसाना होता तो हम उसको कहते जिसकी उम्र 40-45 साल है, लेकिन हम इस बच्चे को फंसाना नहीं चाहते। हम वास्तविक चोरों का पता लगाना चाहते हैं, हम उस बच्चे को बचाना चाहते हैं, फंसाना नहीं चाहते हैं। अभी नाबालिग बच्चा अभी उसको सुधारा न गया तो बर्बाद हो जाएगा। हम चाहते हैं वो चोर की घटना, जो चोरी की घटना हुई है उसमें वो 100% शामिल है, चाहे रैकिंग करता रहा हो, चाहे अंदर सामान उठाता रहा हो, चाहे चोर जब सामान उठा के लाए तो छत से पकड़ता रहा हो। 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। शुरुआत से ही पुलिस कह रही कि नहीं, इधर से क्या, इधर से भी तो आया जा सकता है, उधर से भी आया जा सकता है। आप कह रहे हो इधर से आया जा सकता है, मैं भी कह रहा हूं कि आया जा सकता है। आपसे किसने मना किया कि आप ना इंक्वायरी करिए? आप उनका भी सर्विलांस पे नंबर लगा लीजिए, देख लीजिए। प्रभारी निरीक्षक महोदय गए थे, मैंने कहा सर आप सिर्फ इनका कॉल डिटेल निकाल लीजिए 11 बजे से और 3 बजे के बीच में। तो एक जो दरोगा जी थे अमरेंद्र कुमार यादव, वो कहे वो तो बताता था कि हम यहीं थे, वो लकड़ी पीछे काट रहे थे। मैंने वो जो बतावे वो सब सही और हम जो बतावें वो सब गलत। हम चाहते थे कि उनका कॉल डिटेल निकाल के, और जो जिनसे उनकी बात हुई, क्या बात हुई, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अभी भी निकाल लिया जाए कॉल डिटेल उसका, और 11 बजे से 3 बजे के बीच में जिनसे बात हुई है और उसकी संदिग्ध सूची में जो लोग हैं उनको उठा लाइए। चोरी का माल तो बरामद होना असंभव है, लेकिन चोरी का राज निश्चित रूप से खुल जाएगा। हम लोग आज चाहते थे कि हम जाएंगे, सुशांत गोल्ड सिटी पहुंचेंगे, प्रभारी निरीक्षक महोदय से बात करेंगे और एक राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहेंगे। बाकायदे बात चलती रही, हम लोग आए, शासन प्रशासन को भी सूचना है। यहाँ आपके माध्यम से LIU की जितनी टीम है जो इस क्षेत्र को देखती है, सबको जानकारी है। पता नहीं इन्होंने प्रभारी निरीक्षक महोदय को बताया कि नहीं बताया, उन्होंने मैनेज किया कि नहीं मैनेज किया। आज तक लगातार मैं संघर्ष करता आया हूँ, सड़क पर तमाम आंदोलन करता रहा हूँ। LIU के लोग ही मैनेज कर देते थे कि गजटेड अफसर को आना है, सूचना हो जाती थी, ज्ञापन लेना है। और हम लोग चूँकि काला कोट पहन के निकलते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि हमारे मुंह से कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे किसी को ठेस पहुँचे। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जब हमारे जैसे लोगों के साथ इस तरह की घटना हो जाएगी और लापरवाही हो जाएगी तो बात बनेगी नहीं भाई। इसलिए इस मुद्दे को, अब इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं, उसको धमकी मत लीजिएगा। चोरों को, अपराधियों को संरक्षण देना और चोरी के सबूत मिटाना दोनों ही अपराध है।
और इंस्पेक्टर साहब अगर आप गंभीरता से जांच करेंगे तो आपका दरोगा अमरेंद्र कुमार यादव चोरों को संरक्षण देने और चोरी के आरोप मिटाने का दोषी है। और यहाँ नहीं हो पाएगा मामला तो हम काले कोट वाले लोग हैं, हम अदालत तक खींच के ले जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि मामला यही सुलझ जाए, ज़्यादा अच्छा है। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मैं चाहूँगा कि आप अपना क्या विचार देना चाहेंगे इस घटना के ऊपर। देखिए, लगातार जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि लगातार सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी मिल रही है कि जो एडवोकेट रमाशंकर भीम जी हैं, उनके घर पर जिस तरीके की घटना हुई है और उसमें कहीं ना कहीं जो अंसल थाना है, ये गोल्फ सिटी अंसल थाना, इसके कोई दरोगा हैं जिनकी मिली भगत से ये घटनाएं हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे दरोगा के खिलाफ़ तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कठोर कार्रवाई नहीं प्रशासन कर रहा है तो हम लोगों को चाहिए कि इस थाने पर बैठकर तब तक प्रदर्शन करें जब तक इस टाइप के दरोगाओं का यहाँ से स्थानांतरण ना हो जाए। क्योंकि देखिए, अगर घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं जानकारी में होती हैं। अगर वो व्यक्ति इसमें संलिप्त है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं, आगे और लड़ाई है, क्योंकि देखिए हम लोग बहुत संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम लोग 2-4 दिन का समय देंगे, फिर इसी थाने पर बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक कार्रवाई नहीं हो जाएगी, तब तक बैठेंगे। और ये बात हम लोग कोई बहुत हल्की नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ का रिकॉर्ड है। अगर हम लोगों ने कहीं पर प्रदर्शन किया तो प्रदर्शन आर पार का करते हैं, कहीं हम लोग डरते वरते नहीं किसी चीज़ से, क्योंकि हम संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं और संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए हम सक्षम हैं अपनी बात मनवाने के लिए और तरीके से बात करने के लिए। तो अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे, एक डेट फिक्स करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। सर, आपका क्या नाम है, शुभ नाम? मैं आर डी रावत। सर, आज इस घटना के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जो है, मैं आर डी रावत, अध्यक्ष पासी डॉक्टर अम्बेडकर पासी कल्याण समिति। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो विभिन्न संगठन हैं, में एक हमारा ज्ञापन तैयार है। अभी कोई राजपत्रित अधिकारी जो है आएगा, उसको देंगे। हम चाहते हैं कि इसमें जो है जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और हमारी चोरी का खुलासा किया जाए। अन्यथा जो हम लोग निर्णय ले लेंगे, वो निर्णय जो है जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे बैठेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, तो चाहेंगे इस घटना के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भी एक लोक सेवक और गजेटेड अफसर पद से उत्तर प्रदेश सचिवालय से रिटायर हुआ हूँ और हम समझ सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की कोई मजबूरी होगी, चाहे समाज का दबाव हो, चाहे राजनीतिक लोगों का दबाव हो, या इनडायरेक्ट में जैसा कि जो है ऐसा भी हो सकता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, क्लियर हो गया कि ऐसा देखा जाता है। तो मैं चाहूँगा कि जो अभी यहाँ पर इस सुशांत गोल्फ सिटी थाने पर विभिन्न संगठनों के लोग आए हुए हैं और इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं। हम चाहते हैं कोई बहुत बड़ी जो है इसमें प्रतिष्ठा की बात नहीं है, थोड़ी सी कार्रवाई करनी है और कार्रवाई करने के बाद जो यहाँ अधिवक्ता लोग हैं ये अपने कानून के अनुसार चलते हैं और इसमें कार्रवाई करने में कोई दिक्कत नहीं। इंस्पेक्टर साहब से अनुरोध है कि इस बात को आगे ना बढ़ाई जाए, जिससे कि शासन प्रशासन तक लोग पहुंच करके तमाम प्रकार की बातें हैं और पुलिस विभाग की जो है बदनामी हो। हम पुनः अनुरोध करते हैं इंस्पेक्टर साहब से कि आज ही जो है कोई सकारात्मक कार्रवाई करें, अन्यथा जैसा कि विभिन्न संगठन कह रहे हैं कि हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और माहौल बढ़ेगा तो तमाम हजारों लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। 9 बार की एग्जीक्यूटिव की मेंबर रह चुकी हैं शशि प्रभा एडवोकेट, सभी शशि प्रभा। वकीलों क्या रुख रहेगा इस पे, इस बात करेंगे। मैम, चाहेंगे कि आप भी आज के इस मुद्दे पे थोड़ा सा अपना विचार दें, क्योंकि एक अधिवक्ता के घर में चोरी हुई है और इस तरीके से पुलिस की निष्क्रियता हुई है। हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट थोड़ा सा अधिवक्ताओं के प्रति लापरवाह रहता है। किस कारण से रहता है ये तो नहीं पता है। मैं कई मसलों में गई हूँ, मैंने देखा है उनकी जांचें टलती रहती हैं, जो जांच होगी वो भी गड़बड़ आती है
और उसका जो रिजल्ट आता है वो भी गड़बड़ आता है। जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोग भरसक दबाव डालते हैं, कभी कभी तो कुछ हमारे छोटे भाई हैं जो न्यू जनरेशन है, उन्हें आक्रामक रूप लेना पड़ता है। तब इन लोगों का कहना होता है वकालत तो आती नहीं है, झगड़ा करने चले आए। तो इंसान मजबूरी में ये कदम उठाता है। हमारे लिए जो लीगल प्रोसीडिंग है ये लोग और टफ कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्या कारण है, ये मुझे नहीं पता। तो आज तमाम संगठनों की तरफ से एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को जाना है और ये सुशांत गोल्फ सिटी से संबंधी जो हल्का दरोगा हैं विशेष करके उनकी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। अब देखना यह है कि इस मामले में पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है।